कई दिनों से पड़ोसी देश बांग्लादेश लगातार जल रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है उससे यह तो समझ आ गया कि यह चुनौती 1971 से बहुत ज्यादा बड़ी इस वक्त भारत के सामने है। अभी क्योंकि उसे पाकिस्तान का भी साथ है, चीन का भी साथ है, अमेरिका का भी हाथ है और हिंदुओं की लिंचिंग लगातार वहां जारी है। उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरीके से भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखा है बांग्लादेश के लोगों ने और भारत के खिलाफ जो बयानबाजी, भारत के खिलाफ जो बयान बांग्लादेश से निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कि यह खबर और ज्यादा बड़ी जान जाती है। दरअसल भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात जरूरी यह है कि सेना प्रमुख को क्यों बात करनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सेना प्रमुख अब आपस में बात करेंगे? क्योंकि जब मुझे ध्यान है ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ उस वक्त भी सेना प्रमुखों की बात तो नहीं हुई थी। हाँ, नहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात अलग थी। वो तो पाकिस्तान के साथ मैटर था और पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी, वहां तो सेना ही सारे आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। हम्म। दूसरा बात क्या है कि प्रेजेंट में बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं, वो वकार जो हैं, वो आपके प्रो इंडिया हैं, वो एंटी इंडिया नहीं है। उनका स्टेटमेंट आप कभी भी देखेंगे तो कभी भी एंटी इंडिया उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। हम्म। तो बड़ी बात है क्या, देखिए क्या जिस प्रकार से बॉर्डर पे एक तनाव बनाने का प्रयास हो रहा है बांग्लादेश के जो चुनावों के दौरान, वो आपका देखिए जो एनसीपी पार्टी है उसके नेताओं का बयान, हादी के मौत के बाद में जिस प्रकार की वहां पे स्थिति बन रही है, तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में इस बात को करने का प्रयास किया गया। और कैसे मामला सुलझाया जा सकता है, कैसे मामला शांत किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ये मान के मैं चल रहा हूँ अभिषेक जी कि भारत को अब एक्शन लेने का समय आ गया है। रीजन क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर पूरा का पूरा एंटी इंडिया एक तरह से माहौल बन रहा है, तो इससे तो कई कई सालों तक हमें देखने को मिल सकता है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बन जाएगा। काफी यूथ इससे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। और मान लो आज वहां पर कोई परिवर्तन हो भी जाता है, तो हमें जिस प्रकार से पाकिस्तान से आतंकवाद की चुनौतियां देखने को मिलती है, उसी तरह की चुनौतियां जो हैं हमें बांग्लादेश की ओर से भी देखने को मिल जाएंगी। तो हम्म। मुझे लगता है कि उन्हीं सभी संदर्भों में अपनी चिंताओं को लेकर भारत के सेना प्रमुख ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बातचीत की है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हालांकि जनरल वकार ने कहा है कि बांग्लादेश में जितने भी भारतीय ठिकाने हैं, वो एम्बेसीज हैं, अब जो कुछ हैं वो सब सुरक्षित रहेंगे। इस बात की उन्होंने आश्वासन भारतीय सेना प्रमुख को दिया है। लेकिन सर याद करिए, पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना ने 5 दिनों का युद्धाभ्यास किया था। 3 नए गैरसन वहां पर बना दिए गए हैं। वो बिहार के किशनगंज की बात हो या फिर आपका धुबरी असम की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो, और अब एक और बेस मिजोरम में बनाने की बात चल रही है। 19 दिसंबर में सेना के एक अधिकारी वहां गए भी थे और देखकर आए कि किस जगह पर यह बेस बनाया जा सकता है। तो ये तैयारी कोई छोटी तैयारी तो है नहीं। ये तैयारी क्या दिखाती है आपको? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो वकार है वहां पर, जनरल वकार, उनके ऊपर भी तलवार लटकी रहती है बांग्लादेश के अंदर। देखिए, बांग्लादेश की थोड़ी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश की केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, वहां की आर्मी के अंदर भी 2 गढ़े हैं। एक वो जो प्रो पाकिस्तानी है और एक गढ़ा वो जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करता है, प्रो इंडिया है। हम्म। ये तो बात है कि जनरल वकार तो आपके क्या प्रो इंडिया है, लेकिन इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके कई प्रो पाकिस्तानी हैं। और वो तो कई बार कोशिश किए हैं कि जनरल वकार को ही उखाड़ के फेंक दें। हम्म। अभी अगर इस प्रकार की सिचुएशन बनती है तो हमें तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ेगी। और देखिए, वकार से आपत्ति थी मुझे बात ये नहीं कि बांग्लादेश, जिस प्रकार बांग्लादेश की जनता का मूवमेंट चल रहा है, जिस प्रकार की वहां की जनता इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है, तो कई बात इसमें है। पहली बात तो ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की ये घटनाक्रम जो मुझे लग रहा है, ये घटनाक्रम भारत को आमंत्रित कर रही हो
कि आप आए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप चौड़ा कर ले, ये सही मौका है। आप तो बना सकते हैं एक जोन कि जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर हो रहा है, तो भारत उसके लिए चुप नहीं बैठ सकता है। भारत तो माइनॉरिटीज को सेटल करने का तरीका ये है कि एक बड़ा बफर जोन बना दिया जाए, जिसमें सारी माइनॉरिटीज को सेटल कर दिया जाए। तो उसमें अगर बांग्लादेश का सेना प्रमुख या बांग्लादेश की सेना भारत का साथ देती है तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब हम्म। कई देखिए क्या होता है, दिखता है एक्चुअल वो होता भी नहीं है। हम्म। तो जो बातचीत है, जनरल वकार जैसे बहुत से वहां पे सेना के लोग हैं जो प्रो इंडिया हैं और ऐसी एंटी भी हैं। तो हो सकता है इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिल जाएं। नहीं, देखने को मिल तो सकती हैं, लेकिन वो एक बड़ा मतलब बड़ा विषय है। ऐसा अगर भारत करता है, दोनों चिकन नेक रंगपुर रेंज की आप जो बात कर रहे हैं, वहाँ लगभग 13% अल्पसंख्यक रहते हैं, और इधर मिजोरम साइड में जो चिकन नेक लगती है, वहाँ भी लगभग 8% हिंदू रहते हैं। तो जनसंख्या की अदला बदली होना, जमीन पर कब्जा करना, वो मतलब मुझे लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया है, और उसको उसको जब अगर अपनाते हैं तो फिर यूएन का प्रतिबंध, चीन, पाकिस्तान, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना अभिषेक जी, आपके पास में बहुत सारे एक्सक्यूज भी हैं जिस प्रकार का वहां पे हो रहा है ना, जो चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि भारत जो वेट कर रहा है कि देखते हैं फरवरी का चुनाव ये कराते हैं या नहीं कराते हैं। हम्म। और अभी जो ये हत्या हुई वहां पर, इस हत्या में भारत का क्या रोल है? मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं बार बार कि हादी की मौत में भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, मुझे तो भारत का कोई रोल लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? आप सोचिए, अवामी लीग जो मुख्य पार्टी है उसको तो आपने बैन कर रखा है। ठीक है। फरवरी में होने वाले चुनाव में अवामी लीग तो पार्टिसिपेट करने वाली नहीं है। अब हम्म। कोई भी वहां पे बने, एनसीपी का बने, चाहे वो जमात का बने, है तो वो एंटी इंडिया ही। तो हम्म। इंडिया कहाँ, अगर उसको मार के अवामी लीग का पार्टिसिपेशन भारत करवाता तो मुझे कुछ मोटिव दिखाई देता कि हाँ इसलिए उसको मारा। और ये बात कि हम खुंदक में थे, तो मुझे लगता है वो वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स से मारा गया। मुझे लगता है हादी को एज ए पीएम प्रमोट करने का इरादा था उनके पॉलिटिकल पार्टी का, एनसीपी का। तो या हम्म। तो उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के जो दो चार और नौजवान हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनके थ्रू ये हुआ है, या यूनुस के द्वारा कराया गया ताकि चुनाव डिले हो जाए। हम्म। हाँ, मुझे भी और ऐसे हो लगता है, और क्या कल इस रहा विषय पर है, हमने चर्चा भी की थी। और क्या हो रहा है वहां पर, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा आपका चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम्म। जीडीपी की ग्रोथ रेट वो आपका 1.5% कम हो गई है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना कर कर अंजाम देकर आप कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एंटी माहौल बनाकर अपने देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि भारत अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच कर रहा है कि इकोनॉमिकल और डाउन हो, ताकि स्थिति हम दुनिया के सामने रख सकें। माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसके बहुत सारे प्रमाण आज दुनिया के सामने हैं, हम्म। मीडिया आउटलेट्स हैं, मीडिया के कटिंग्स हैं। भाई इन्हीं को तो आधार बनाकर हम 71 में गए थे। बिल्कुल। और ये कहने की बात होती है कि चीन है, यूएन है। भाई यूएन के, हम तो यूएन का ही काम कर रहे हैं, भारत पूरी प्रिपरेशन कर रहा है ना, पूरी तैयारी कर रहा है ना, कोई मजाक की बात तो है नहीं। और खुद शेख हसीना हमारे यहाँ पर है, शेख हसीना तो कह चुकी है मुझे ले चलो हेग, हम्म। मैं वहां जाने को तैयार हूं। अब थोड़ी कि आपकी अदालत बैठेगी और आपकी अदालत आप ही क्या हो, जज हो, आपका ही वकील है और आप ही डिसीजन देने वाले हो। फ्री ट्रायल आपने नहीं किया। वो तो है खैर। तो स्थिति जो है मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि चीन है, चीन क्या, देखो चीन है, मान के चीन है, लेकिन इस स्थिति को हमें संभालने के लिए इस प्रकार के स्टेप लेने पड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी फोर्स है और बहुत बड़ी जनसंख्या है जो भारत के इस कदम का वेलकम करेगी। देखना वो तो दिलचस्प होगा कि क्या अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर तो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक का जो कॉरिडोर है, वो 22 किलोमीटर की जो चौड़ाई, वो लगभग 100 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई हो जाएगी अगर वो रंगपुर वाला डिवीजन भारत अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरा मिजोरम वाला जो डिवीजन है, अगर वो अपने कब्जे में ले लेता है, तो फिर जो चिटगांग पोर्ट है बांग्लादेश के पास, वो भारत के पास एक और पोर्ट हो जाएगा, और जो आपका पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां बड़ी आसानी से सामान की आवाजाही हो सकती है,
हो जाएगी और कहीं ना कहीं भारत भी शायद जिस तरीके से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भारत उस डिवीजन में, उस इलाके में बढ़ा रहा है, वो इसी तरफ ध्यान भी कहीं ना कहीं दिलवा रही कि आने वाले वक्त में कुछ तो बड़ा होने वाला है। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।